नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम और मैं यहां पर इस समय हूं लखनऊ के इको गार्डन में। आप ये तस्वीर देख लिए। सरकार का जो दावा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होता तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड में जनवरी के महीने में इको गार्डन में ये खुले आसमान के नीचे बैठे न होते। ये हमारे मदरसा से जो मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, स्नातक और परा स्नातक कैटेगरी के, ये वो भाई बहन हैं। कई सालों से इनको वेतन नहीं मिला। एक तो वेतन कम मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सबकी तस्वीर दिखाइए। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। कई साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनकी पीड़ा सुनी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इनका जो विभाग है मदरसा बोर्ड, वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था, उससे लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की में इनको दे दिया गया है। और इनका जो 60% वेतन है वो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। कई साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। और सरकार इनको जो है वेतन में कुछ हजार रुपए राज्यांश भी अलग से देती है, लेकिन वो सब कहीं मिल नहीं रहा है। एक दो बार वेतन मिल जाता है, उसके बाद कहीं कुछ होता नहीं है। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो हवा बदल गई, रुख बदल गई, सियासत बदल गई और इन मदरसा बोर्ड के जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, इनकी भी तकदीर नहीं बदली। और इनकी क्या बदल गई है? सूरत हाल बदल गई है। तंगहाली में इनकी जिंदगी चल रही, इनका वेतन नहीं मिल रहा है, बड़ी समस्याएं हैं इनकी। और ये मदरसा बोर्ड केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ये लोग नहीं हैं, इनमें हिंदू भाई बहन भी हैं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहीं पर तस्वीर नजर नहीं आती है। मैं कुछ बहनों से बात करूंगा। ये लोग मदरसा, जो उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 मदरसे हैं, उनमें ये सब लोग पढ़ाते हैं। आप हमें ये बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम वरीशा है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मुरादाबाद से? हाँ, मदरसा मोहम्मद उमर दारुशफा में पढ़ाती हूँ, चक्कर के बिना। तो आप ये बताइए, मदरसों में जो शिक्षक हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये 2 कैटेगरी के हैं, स्नातक परा स्नातक। आप किस कैटेगरी वाले शिक्षक हैं? हम स्थायी शिक्षक हैं। आपको कितना वेतन मिलता है? हमें 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है और 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है। 15,000 रुपए का वेतन मिलता है, लेकिन ये कब से नहीं मिल रहा है? हमें 6.5 साल हो गए। 6.5 साल से? सोचिए, 6.5 साल से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। क्या हाल है, क्या जिंदगी है, कैसे ये लोग जी रहे हैं। सरकार कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर 6 साल से आप शिक्षकों को वेतन नहीं दोगे तो ये क्या अपनी जिंदगी चलाएंगे और कैसे मदरसों को आधुनिक बनाएंगे, कैसे ये बच्चों को पढ़ाएंगे? जब यही तंगहाली में जी रहे हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम उसलूब है, मैं मुरादाबाद मदरसा KTN दारुल उलूम से आई हूँ। जी, स्नातक कैटेगरी के हैं कि परा स्नातक शिक्षक हैं? परा स्नातक शिक्षक। 15,000 आपको भी मिलता है? जी जी। लेकिन पैसा तो मिल नहीं रहा है। मिलता तो 1 भी रुपया नहीं है। 6.5 साल हो गए हम लोगों को, फ्री में हम सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी हमारी परेशानी को समझ ही नहीं रहे हैं। इतने साल कौन बर्दाश्त कर लेगा? हम मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिल रहा उस मेहनत का। बिना हम कि अपने पास से किराया खर्च करके जाते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई करके मैं कितना कमा लूंगी कि मैं मदरसे में आने जाने का खर्चा भी निकाल लूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा लूँ? मैं क्या क्या कर लूंगी? अच्छा, जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ से मदरसे तक जाने में, जिसमें आप पढ़ाती हैं, वहाँ तक कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है? 10-15 किलोमीटर है। 10-15 किलोमीटर दूर ये अपने घर से पढ़ाने जाती हैं। और सोचिए, अगर कोई 10-15 किलोमीटर दूर अपने घर से पढ़ाने जाता है तो 100 रुपए तो उसका डेली का आने जाने का खर्चा हो गया। बाकी जो दिनचर्या के दूसरे खर्चे होंगे, तो कहीं कुछ इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये लोग किसी न किसी तरीके से, नौकरी है मदरसों में इसलिए ये लोग पढ़ा रहे हैं। सिसक के बच्चों को पालना पड़ता है। कोई ख्वाहिश बच्चों की होती है, हम उस ख्वाहिश को भी अपने बच्चों की पूरा नहीं कर सकते हैं। वैसे नाम है कि हम टीचर्स हैं, टीचर्स की इतनी इज्जत होती है, लेकिन हमें तो बिल्कुल नीचे डुबो दिया। हम टीचर के नाम पे हमें धब्बा बना दिया है कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि हम टीचर हैं। कि किस उससे हम बताएं कि हम टीचर हैं, कि हमें बिल्कुल ऐसे इस लायक कर दिया कि हम भीख मांगने लायक बना दिया हमें इस सरकार ने। भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया हमें कि हम छोटी छोटी सी चीजों के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों की इस ख्वाहिश को पूरा कैसे करें। सोचिए, ये लोग कितनी तंगहाली में गुजर बसर कर रहे हैं। कहते हैं शिक्षक बहुत स्वाभिमानी होता है, और वो वही स्वाभिमान जो उसके अंदर होता है, वही स्वाभिमान
अपने छात्रों के अंदर भी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाभिमान कैसे पैदा करेगा आप बताइए। 5-5, 6-6 साल से जब इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है तो स्वाभिमान कहाँ तक ये लोग जिंदा रखें, कैसे जिंदगी चलाएं। आपका क्या नाम है, आप किस जिले से आए हैं? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ से। आप किस मदरसे में पढ़ाते हो और आपके यहाँ मदरसे में कितने बच्चे हैं? 135 बच्चे हैं। 135 बच्चे हैं। आप लोगों को कई साल से वेतन नहीं मिल रहा, आप लोग कैसे अपनी जिंदगी चला रही हैं? अब वही जान लीजिए, जैसे जिंदगी चल रही है ऐसे जैसे होता है। कभी कभी हम लोग को इतना सोचना पड़ा, सब्जी भर का पैसा नहीं मिलता। देखिए इन लोगों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सब्जी भर का नहीं होता है कि हम लोग क्या करें, किस स्तर से जाएं। 15 किलोमीटर पढ़ाना, आना जाना, कैसे जाते हैं कैसे आते हैं हम ही लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम सरकार को इस बात को समझनी चाहिए है। इस समय वो स्मृति ईरानी है, कम से कम एक महिला है, उनको कम से कम महिला की बात को समझना चाहिए उनको। जी 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 जी। तो उनको कह रहे हैं कि जैसे कि परेशानी अगर उनके आगे आए तो हाँ। इस तकलीफ का एहसास तब हो ना उनको तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इस चीज का एहसास हो उन्हें। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे तो स्मृति ईरानी जो है वो सिलेंडर लेके सड़कों पर उतर आई थी। कह रही थी कि बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं को किचन संभालने में, लेकिन ये भी तो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, इसमें हिंदू महिलाएं भी हैं। इनकी समस्या स्मृति ईरानी जी को नहीं दिख रही है। कहाँ से आप आई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अपर्णा है, हम सफीपुर उन्नाव से आए हैं। अपर्णा है, ये देखिए हिंदू हैं, राम राज्य आ गया है, लेकिन राम राज्य में खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठी हैं। कहाँ, किस जिले से आई हैं? उन्नाव जिले से। उन्नाव जिले से आई हैं अपर्णा जी। ये भी मदरसे में पढ़ाती हैं। सरकार कहती है राम राज्य आ गया, राम राज्य कहाँ है? आप लोगों को तो सुनी ही नहीं जा रही है। अरे हम लोगों को 6 वर्ष का बकाया केंद्रांश नहीं मिला, न राज्यांश से मिल रहा, पैसा कुछ मिल नहीं रहा। हम लोग अपने घर कैसे चलाएंगे? मैं भी उन्नाव जिले के रहने वाला हूँ। उन्नाव बताइए, कहाँ कौन से मदरसे में आप पढ़ाती हैं? कहाँ हम उन्नाव के, हम सफीपुर मदरसे में पढ़ाते हैं। सफीपुर में। हाँ, ठीक है। तो आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? हमारे मदरसे में 130 बच्चे। 6 साल से वेतन मिला नहीं है, तो आप लोग कुछ न कुछ पार्ट टाइम कर रही होंगी जीवन गुजर बसर करने के लिए। क्या कर रही है, कैसे चल रही जिंदगी? ऐसे चल रही है। शिक्षकों के पास पैसा नहीं है, घर परिवार किसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सब गांव और देहात के बेचारे लोग हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। राजधानी में धरना प्रदर्शन जरूर चल रहा है, लेकिन इसमें राजधानी के बहुत कम लोग हैं। ये सब लोग किराया भाड़ा लगा के लखनऊ में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ सरकार बैठती है। हो सकता है सरकार इनकी समस्या सुन ले। क्या नाम है आपका, किस जिले से आई हैं? सर हम अंजू सिंह नाम है मेरा, हम उन्नाव जिले से आए हैं। अंजू सिंह हैं, ये भी उन्नाव जिले से, मेरे जिले से हैं। अंजू जी आप बताइए, किस तहसील के मदरसे में हैं आप? कौन सी तहसील से हैं? हम उन्नाव में ही हैं। उन्नाव में, सदर में। ठीक है। हाँ, ब्लॉक लगता है हमारे यहाँ बिछिया। अच्छा, बिछिया ब्लॉक की हैं। ठीक जी, है, बिछिया हमारे घर के पास है। ये बताइए, आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ 70 बच्चे हैं। 70 बच्चे हैं। जी। 6 साल से वेतन नहीं मिला, आप लोग कैसे समस्या? इसके पहले और भी कहीं धरना प्रदर्शन दिया है आप लोगों को, कैसे? हाँ सर, हम लोग दिल्ली भी गए हैं, यहाँ पे भी अब हमारा तो देखिए 43 दिन से चल रहा है। तो हम लोग रोज आ रहे हैं, शाम को जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, उनको छोड़ के आना। और ये अगर कंटिन्यू स्कूल इनको चलवाना है तो अपना टाइम से सैलरी दे। हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि फालतू को मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल अच्छा, जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को ये चीज पता है कि हमारे टीचरों को वेतन नहीं मिला 6-6 साल से? यहाँ बिल्कुल पता है, बच्चों को पता है। हमारे बताए कि बच्चे को लेके आना, तो सारे बच्चे आ जाए तो यहाँ हम आएंगे नहीं। अच्छा। और बच्चे नहीं ऐसे कहते कि बच्चे लोग खुद ही कहते हैं, उनके गार्जियन आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैम आप लोग क्यों खप रही हैं फालतू में। हाँ। तो हम लोग कहते हैं कि उम्मीद पे चल रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे चल रहे हैं कि अच्छा। शायद इस साल आ जाएगा, ये हो रहा है कि अब की साल आ जाएगा। ट्विटर चलाती हैं? ट्विटर? हाँ बिल्कुल। तो स्मृति ईरानी जी को ट्वीट करिए, वो तो सिलेंडर लेके उतर गई थी सड़कों बस पर। वो अपनी बात कहती हैं, सुनती किसकी हैं। हाँ। अभी सुनने पे आए, सामने आए, कभी सामना हो तो स्मृति ईरानी जी से अच्छा, बात मैं करी आप जाए। लोगों का इंटरव्यू स्मृति ईरानी को टैग करूंगा, तो आप बताइए, अगर स्मृति ईरानी से आपको दिल की बात, मन की बात, अंतर मन की बात कुछ कहनी हो, क्या कहेंगे उनके लिए? उनसे यही कहेंगे कि आप भी एक लेडीज हैं, आप लेडीजों का दर्द नहीं समझ रही, तो हम योगी जी को क्या समझाएं? उनके तो आगे न कोई है न पीछे कोई है, उनको क्या समझाएं? स्मृति ईरानी महिला है, परिवार वाली हैं, उनको परिवार वालों का दर्द समझना चाहिए। एक और बहन हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताइए और किस जिले से आप आई हैं? मैं हरदोई जिले से आई हूँ, मेरा नाम अनीता सिंह है। अनीता सिंह ठाकुर हैं क्या? जी जी, ठाकुर हैं। रामराज आ गया है, लेकिन रामराज में देखिए ठाकुर बाबा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी बिरादरी के जो लोग हैं वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं सुनी नहीं जा रही। हमको लग रहा है रामराज केवल अयोध्या तक है, लखनऊ में होता तो इन बहनों की भी आवाज सुनी जाती। कितने आप लोग 5-6 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप लोगों को कभी लगता नहीं ये चीज
कि सरकार आप लोगों के साथ कितनी ज्यादा अनदेखी कर रही है। जी लगता तो है, उनसे निवेदन ही किया जा सकता है कि हमारा वेतन दें। सर मैं तो बहुत दूर से आती हूँ, अच्छा, ये जो गंज मुरादाबाद तो लगता है हरदोई में कहाँ, जी मलियाबाद संडीला कहाँ है? नहीं, ये हाँ। इधर ये गंज मुरादाबाद लगता है। अच्छा। वहाँ से मैं डेली अप डाउन 65-70 किलोमीटर का करती हूँ तय दूरी, और बहुत मेरा रुपया भी लग जाता है। तो आप तो ठाकुर हैं, सत्ता में आप लोगों के बहुत सारे लोग जानने वाले, आप जी, लोग जी। सत्ता में बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे, भाजपा नेता आप लोगों के यहाँ आते होंगे, तो आप लोग कभी कहती नहीं विधायकों से भैया हमारा तो कम से कम कुछ कल्याण करवाओ? सर कहते हैं, लेकिन बस वही आश्वासन दे दिया जाता है। अब हम लोग उनके पीछे तो नहीं घूम सकते हैं ना, लेडीज होकर। तो इन लोगों का यही कहना है, ये जितनी मदरसा बोर्ड के जितने भी शिक्षक बहने हैं, कि ये लोग कई बार 5-6 साल से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। भाजपा के जो नेता मंत्री हैं इनके दरवाजे आते हैं, वोट लेने आते हैं, चुनाव में आते हैं, सबसे ये लोग गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन मेरी सरकार से अपील है, और जो अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री पसमाना समाज के दानिश अजीज जी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाजपा में हम अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, डिमका करेंगे, लेकिन ये दूर दराज जिलों से 5-5, 6 साल से इन लोगों को वेतन नहीं मिला। तो इनकी क्या समस्या और पीड़ा दानिश आजाद जी को दिखती नहीं है? आप मंत्री बने हैं, अगर अपने समाज का, अपनी कौम के लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके मंत्री बनने का क्या फ़ायदा है? मेरी सरकार से और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अपील है कि इन मदरसा शिक्षकों का जो है वो वेतन रुका हुआ, इनको जारी किया जाना चाहिए और इनकी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इनके जीवन में खुशी, समृद्धि और खुशहाली आ सके। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।